बेगूसराय गोलीकांड को लेकर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जैसी संगत में गए हैं उसका असर तो साफ तौर पर होगा। साजिश का आरोपों पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है और यदि साजिश है तो उसकी जांच की जाए। मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी को राजनीति की दृष्टि से ये उनका सबसे शर्मनाक बयान है और एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है कि जब गोलियां चल रही हैं तो वो देख के नहीं जाती कि किसके शरीर पर लगेंगी। वो आम जनता था, वो चाहे किसी भी कौम का हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट दिखा रही थी कि उनको इसकी चिंता नहीं थी कि गोलियां चली हैं बिहार की आम जनता पर। उन्होंने इस पर केवल राजनीति करने का काम किया है। और गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने गंडक नदी के दियारा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा में चलाए जा रहे इस अभियान में शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी गई। ड्रोन की मदद से शराब तस्करों के अड्डों को चिन्हित कर उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक हजारों लीटर और निर्मित शराब के साथ शराब की कई अवैध भट्टियां पाई गई हैं, जिसे जवानों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। आज सुबह से यह अभियान शुरू किया गया जो पूरे दिन चलेगा। हालांकि अब तक किसी शराब धंधेबाज की गिरफ्तार होने की सूचना नहीं मिली है। नवादा में युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का शव धान की खेत से बरामद किया गया है। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है। मृतक की पहचान संजय राजवंशी के 18 वर्षीय बेटे रोशन कुमार के तौर पर हुई है। इस वारदात के बाद से आक्रोशित लोगों ने गोविंदपुर फतेहपुर मार्ग को जाम कर दिया है और लगातार हंगामा किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हालांकि समझाने की कोशिश की। फिलहाल हत्या किस वजह से की गई इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वारदात के बाद से पीड़ित परिजनों में इस वक्त शोक का माहौल है और इलाके में सनसनी फैल गई है। कल सुबह में निकला है और वक्त बाद में हम रोड रात में खोजे तब का पता नहीं चला। तो सुबह में कैसे पता चला? सुबह दोसर तेसर बोला है और धान में गिरा हुआ था। तो आपको क्या लग रहा है कैसे मतलब इसका हत्या हुआ है? तो कैसे हम बता सके कि कैसे कौन मारा कौन नहीं मारा है, तो कैसे हम बता सके। और बाढ़ में छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घटना मरांची थाना के राजेश नगर की है। घटना से बाद से आक्रोशित परिजनों ने कोहराम मचा रखा है और पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। मृतक की पहचान कन्हैया कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लोग सो के उठा तो किसी ने कोई जाके देखा कि वो सोया हुआ पड़ा हुआ था, जीव निकला हुआ था। उसने हल्ला किया तो हम लोग ही पहुंचा, देखे तो मतलब गला में गमछी लपेटा हुआ था और गमछी मचाए तो देखे उसमें दाग था गला में। हमको लगा कि किसी ने फांसी लगा के मार दिया। और फिर बाद में कुछ बातें पता चला कि कोई लड़का बोला कि वो लगभग 10:30 बजे रोड पर से गांव को वहाँ पे सोने के लिए गया था। उसके बाद सुबह में ये सब घटना हो गया। और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने एक बार फिर केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने केंद्र पर लोहार जाति के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की ओर से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला लिया गया था और पिछले 10 साल से इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जा रही है, लेकिन लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र बिहार के प्रति भेदभाव और उपेक्षा का नजरिया स्पष्ट रूप से रखता है, क्योंकि बिहार से भी लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा कई बार की गई है। स्मार पत्र भी दिया गया है। बिहार के सरकार की अनुशंसा नहीं मानी गई। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने 2.5 साल पुराने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में पॉक्सो के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 18 मार्च 2019 को दोषी राजीव कुमार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में किशोरी के परिजनों ने 24 मार्च 2019 को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 30 अगस्त को न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजीव कुमार को दोषी करार दिया था, जिस पर कोर्ट में फैसला सुनाया गया है। 30/8/2022 को दोषी करार दिया गया था अभियुक्त राजीव कुमार को। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए
अभियुक्त राजीव कुमार को 376 क्लोज 3 में 20 साल का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना, पॉक्सो के दफ़ा 6 के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 15,000 का जुर्माना, पॉक्सो के दफ़ा 8 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5,000 का जुर्माना। अब विक्टिम को 5 लाख अलग से कंपनसेशन देने का बिहार सरकार को आदेशित हुआ। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी तबाही मचा रही है। तबाही इतनी है कि गांव के अस्तित्व पर ही खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। नदी के कटाव की वजह से अब तक आधा गांव पानी में समा चुका है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ने को इस वक्त मजबूर हैं। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से बागमती नदी से हो रहे कटाव को रोका नहीं जा सका। बागमती नदी के इस विनाशशील खुशहाल दिखने वाला ये गांव अब वीरान दिखने लगा है। ग्रामीणों का दोनों तरफ से जीने का सहारा उनसे छिन गया है। सिर छुपाने के लिए आशाना इनके पास नहीं है, तो वहीं पेट भरने का साधन भी अब खत्म हो चुका है। 24 परिवार का घर था, वहाँ पर चला गया, सारा बीच धार में चला गया हुआ है। यहाँ पर जो है साहब देखिए, यहाँ पर इतना नज़दीक आ गया हुआ काम, यहाँ जो है से काम हो रहा है। आधा बालू धरवाना था, पूरा माटी खनवा कर रखवा रहे हैं। जमीन माने लगभग हमारा गांव के 200 जमीन ढह गया, 200 बीघा जमीन ढह गया। यहाँ भी घर पर चलाया नदी, इसका लिए कोई सोचना नहीं है, सरकार कुछ नहीं सोच रहा है, क्या करें। इधर देख रहे हैं कि लगभग 25-30 घर तो चला गया अंदर में, और लगभग अभी एक टोला जो है कि 100-200 घर के करीब में है कि ये भी जाने वाला है, कि समझे। नगर निगम और नगर पंचायत का चुनावी बिगुल बजते ही कटिहार की फिजाओं में चुनावी रंग घुलने लगा है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नॉमिनेशन के लिए शुभ मुहूर्त और तारीख निकलवाने के लिए पंडित एवं ज्योतिष आचार्य से विशेष परामर्श ले रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कुछ जगह तो एक ही पद पर चुनाव लड़ने के लिए कई प्रत्याशी ज्योतिषाचार्य के पास एक ही समय पहुंचकर जीत के लिए नॉमिनेशन की शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं। चुनाव में नामांकन करवाने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई लेवल पे अपनी तैयारी चल रहा है, लेकिन इस बीच आपको एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कटिहार की तस्वीर है और लोग अपनी पत्री लेकर पहुंचते हैं कि कब नॉमिनेशन कराएं, क्योंकि इस बार पितृपक्ष का जोग शुरू हो रहा है और भादों का भी जोग है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कटिहार के जाने माने पंडित है, जानकार है, उनके पास लोग आए। क्या है स्थिति को लेकर, लोग आते हैं आपके पास नॉमिनेशन को लेकर? देखिए, जो भी लोग आते हैं उनको अपने सनातन संस्कृति पे है, हर एक आदमी को अपने सनातन संस्कृति से लगाव है। हम लोग को कोई भी काम करते हैं उसमें 2 काम करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और शुभ योग का हम लोग प्रयोग करते हैं। वैसे ये नहीं है कि शुभ योग जो है आदमी को भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन शुभ योग का चयन करने से कहीं न कहीं उसका रिजल्ट जो है वह भावी समय में सकारात्मक ही होता है। अच्छा, एक बड़ी बात है, पक्ष के लोग विपक्ष के लोग दोनों आते हैं, तो कैसे सफलता कैसे निर्णय होता है इसका? देखिए, एक तो आचार्य, गुरु, गाय, ईश्वर, पंडित, इन लोगों के लिए पक्ष और विपक्ष कोई नहीं होता है। हम लोग दिल से, हम लोग वही शास्त्र पुराण पक्ष के लिए भी देखते हैं और विपक्ष के लिए देखते हैं। मेरे नज़र में जो कोई भी आते हैं वह राजनेता नहीं आते हैं, वह एक श्रद्धालु हैं, वह भक्त हैं, एक हमारे सनातन संस्कृति के वो अंग हैं। कुछ लोग आए हैं, उन लोग से भी बात कर लेते हैं। मैडम आए हैं, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके लिए किस लिए आए हैं, क्या है पूरा? आए नॉमिनेशन का भी हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, तो शास्त्री जी के पास आए हैं वो कि हम लोग कुछ अच्छा तिथि निकाल ले शुभ मुहूर्त में, और हम लोग शास्त्री जी से हर बात का मतलब मुहूर्त निकालवाने के लिए आते हैं और पूछते भी हैं अच्छा बुरा क्या होगा। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में खास तस्वीर है और नगर निगम चुनाव में नॉमिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और नॉमिनेशन का क्या शुभ घड़ी हो इसके लिए लोग अभी से ही जुट गए हैं और इसके लिए जानकार जो पंडित है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनसे सटीक तिथि और सटीक क्षण का जानकारी लिया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा